नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर्क का। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान तारिक अनवर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गांधी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। गांधी शरीर से नहीं, विचारधारा से साथ है। उन्होंने कहा कि गांधी विचारधारा लोकतंत्र, भाईचारे पर विश्वास करती है। गांधी की विचारधारा युवाओं तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से गोडसे की विचारधारा के लोग सत्ता में आए हुए सत्ताधारी धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद सबको साथ लेकर चलना है। ओवैसी यूपी में ही नहीं, सब जगह जा रहे हैं। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम गलत नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में उतरते हैं। बापू की विचारधारा को हर जन तक बचाने के लिए और उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। आज को बचाने के लिए जरूरी है कि महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो साफ कहा। तो एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी का जो ये था विचारधारा था वो हिंदू बेस्ड था। मतलब हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाइए या दूसरे धर्म पर आप जुल्म कीजिए। हिंदू धर्म तो ऐसा है कि सभी लोगों को अपने में समावेश करता है। तो ये बात उन्होंने कहा। और हिंदुत्व जो है, जो आज जो भारतीय जनता पार्टी RSS और या दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनके, वो है हिंदुत्व। इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गांधीवाद है, जो गांधी को मानते हैं वो हिंदू है, और जो गोडसे की विचारधारा को मानते हैं वो हिंदुत्व है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक गांधी जी की विचारधारा है। गांधी जी भी मैं नहीं समझता हूँ किसी हिंदू से वो कम है। उनका जो हमेशा उनकी जो शुरुआत होती थी वो भजन से होती थी और सभी लोग उसमें शामिल होते थे। और जो एक हिंदू का जो एक कैरेक्टर होता है या उसकी जो व्यक्तित्व होता है वो गांधी जी थे, वो एक सिंबल थे। लेकिन उसके साथ साथ हिंदू होते हुए भी उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि सभी दलों को या सभी विचारधारा को या सभी धर्मों को लेकर चलने में ही देश का भला है। तो उसको आप क्या कहेंगे? सॉफ्ट हिंदू तो नहीं थे, वो तो पूरी तरह से हिंदू थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी विचारधारा यही थी। उसी तरह आप देखिए जितने भी चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो और दूसरे लोग रहे, कोई ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, वो धर्म को नहीं मानते थे। सभी लोगों का आस्था था हिंदू धर्म में, लेकिन वो दिखाते नहीं थे। धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया उन लोगों ने, किसी ने भी नहीं किया। तो इसीलिए, लेकिन ये जो आज जो लोग हैं सत्ता में, वो तो धर्म का पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं मिसयूज किया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ में। जब हम ऐसा है कि ये जो विचारधारा की जो लड़ाई है ये कोई नई नहीं है। आपने जैसा कहा कि ये उस समय से जब गांधी जी की हत्या हुई थी वहाँ से या उससे पहले भी आप कह सकते कि उसकी शुरुआत हुई थी। और जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की या जो लोग उसके पीछे थे, साजिश के पीछे थे, उनका ये मानना था कि गांधी जी की हत्या हो जाएगी, गांधी जी के मौत के बाद गांधी विचारधारा अपने आप लिप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई उसका नाम लेवा नहीं होगा। लेकिन हुआ उसके विपरीत। गांधी जी शरीर से हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन विचारधारा से वो आज भी हमारे साथ है, देश के साथ है। पूरी दुनिया आज इस बात को स्वीकार करते हैं। तो दो विचारधारा जो मैंने कहा कि ये बहुत शुरू से आज़ादी के पहले से ये सिलसिला चल रहा था और ये संघर्ष चल रहा था। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी, आप सब हम जानते हैं उस विचारधारा को कि
वो सब धर्म संभाव में विश्वास करते थे, लोकतंत्र में विश्वास करते थे और आपसी भाईचारगी में विश्वास करते। और जो दूसरी विचारधारा है उसको भी आप देख रहे हैं। तो ये बात सही है कि इधर कुछ दिनों से जो गोडसे की विचारधारा है वो लोग मजबूत हुए हैं, सत्ता में आए हैं, उनकी हुकूमत बनी है, लेकिन वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो हमको अवसर मिला है इसको किसी तरह से हाथ से गंवाना नहीं है। और वो हर वो तरीका, हर वो रास्ता वो अपना रहे हैं जिससे वो सत्ता में बने रहे, हुकूमत में बने रहे। तो हमारा ये मानना है, जो भी गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि ये संघर्ष जो है वो लंबा संघर्ष है, क्योंकि ये विचारधारा का सिर्फ सत्ता पाने के लिए या हुकूमत बनाने की लड़ाई नहीं। जहाँ तक नैतिक तो इस बात आपका सही है कि जो नई पीढ़ी है और जो खासतौर पर इधर जो पिछले 1-2 दशक से जो नौजवान आए हैं, जो युवा शक्ति आई है, वो गांधी जी के उस जो उनका विचार था या जो उनका कारनामा था उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं। और ये हम लोग का देश है, हम लोगों का ये होना चाहिए था कि जो भी नया जनरेशन आ रहा है उसको गांधी जी के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाए। और पूरे अब स्वतंत्रता संग्राम ही को ले लीजिए, आज़ादी, बहुत सारे बच्चे जो आज के बच्चे हैं वो नहीं जानते कि इतनी आज़ादी में इतनी कुर्बानी हुई, इतना बलिदान लोगों ने दिया और इतने संघर्ष के बाद हम आज़ाद हुए। क्योंकि लोग जब आँख खोला तो कहीं उनको ये सब दिखाई नहीं पड़ा। तो इसलिए वो तमाम इतिहास या तमाम घटनाएं अपने जो नई पीढ़ी है उसको उससे अवगत कराना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि एक कारण ये भी है कि कांग्रेस का जो आज ये स्थिति है उसमें ये भी है, जो नई पीढ़ी आई हम उसको जोड़ नहीं सके अपने विचारधारा से। अकलियत की बात करें तो मुसलमानों को भी आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उनको आगे बढ़ाएंगे और कैसे उनका जो वोट है वो हासिल? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखती है, जैसा पहले भी था। हमारा मकसद है कि हम सबको लेके चले। ये बात आप कह सकते हैं कि मुसलमानों, जैसे पिछले दिनों स्ट्रक्चर कमेटी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने बनाई थी और स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर कुछ फैसले लिए गए, कुछ निर्णय लिए गए। तो उसका उद्देश्य ये था कि किसी भी समाज को उसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये देखना पड़ा है कि समाज में जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो गांधी जी भी कहा करते थे, जब भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए, कोई नीति बननी चाहिए, कोई योजना बननी चाहिए, तो हमें जो अंतिम पैदान पर जो व्यक्ति है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसको ध्यान में रखकर हमको अपनी योजना बनानी चाहिए। तो कांग्रेस ने यही देखा कि भाई हमारे देश के अंदर क्योंकि दलित सबसे भीतर सोशल है, फिर अल्पसंख्यक है, फिर और दूसरे लोग हैं, तो सबको मौका मिले, सबको देश की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया। लेकिन आज इसको दूसरे तरीके से रखने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हमने अपीजमेंट किया। तो अगर अपीजमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का, फिर मुसलमान क्यों पीछे है? मुसलमान आज चाहे आप नौकरी में ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, एजुकेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, आज वो पीछे है। तो अपीजमेंट हुआ होता तो आज मुसलमानों की हालत नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल दिया। खास तौर पर एजुकेशन में आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि हम लोगों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम लोगों ने तय किया कि कुछ यूनिवर्सिटी बनाएंगे अल्पसंख्यकों के लिए, तो उसके लिए 5 जगह मखसूस हुई, 4 जगह, एक बिहार में, और भोपाल, वो 4 जगह वो फुल फ्लेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अल्पसंख्यकों के लिए, लीगल यूनिवर्सिटी
एक रिकॉग्नाइज या कहिए अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है देश का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई। उसके साथ ही साथ बहुत सारे फैसले लिए गए उस दौरान में, जैसे जैसे जो सुझाव आते गए उस पर फैसले लिए गए। उसमें ये भी फैसला हुआ कि जो अल्पसंख्यक के इंस्टीट्यूशन है उसको हर तरह से उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसके लिए भी एक कमीशन बना। नहीं, कॉर्पस तो अलग चीज है। हाँ, कमीशन बनाया, क्योंकि ये अक्सर ये शिकायत होती थी कि हम लोग जो माइनॉरिटी के लोग बनाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाया। तो काम तो हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने उतना प्रचार और प्रसार नहीं किया जितना करना चाहिए था। ये हम लोग से जरूर गलती हुई। ओवैसी साहब, आप लोग सभी जानते हैं किस लिए आ रहे हो, उसको कहने की कोई जरूरत तो है नहीं। वो सिर्फ यहाँ नहीं आ रहे, सारे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि यही कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है उसको कैसे मदद पहुंचाई जाए। उसको अगर बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है तो गलत नहीं। 2014 तक 2012 तक वो आपके साथ ये तो सही है। उस वक्त वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम रहे थे उस वक्त वो महदूद थे हैदराबाद तक, तो वो ठीक था, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि हम सारे हिंदुस्तान में हम जाएंगे और सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, तो और मुस्लिमों को एक करेंगे, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही उनका है, तो इत्तेहाद करेंगे मुसलमानों का, तो ये कैसे किसको फायदा हो? आज के माहौल में अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फायदा किसको हो? नहीं, अभी तक जैसे यूपी की बात की तो कांग्रेस जाने कब से नहीं आ रही है, वैसे भी नहीं आ रही है। अगर एक मुस्लिम रहनुमा आ रहा है, हम हमारे खाली हम जो हिंद बोल रहे खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। वो अभी बिहार गए, बिहार में अगर वहाँ जो महागठबंधन की सरकार अगर नहीं बनी तो अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है। सर, विजन को लेकर जो आप समझता है, इससे तक क्या कुछ आपकी प्लानिंग होगी उनके गांधी जी के विजन को, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? देखिए, पीछे हम लोग को एक मुनज़्ज़म तरीके से गांधी जी का एक जो विचारधारा है उसको लेकर खास तौर पर यंगर जनरेशन में जाना पड़ेगा। नई पीढ़ी जो आ रही है उसको जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या विजन था। गांधी जी का बिल्कुल हिंदुस्तान भारत कैसा भारत बनना चाहिए आज़ादी के बाद, जो उनका एक अपना कंसेप्ट था, ठीक है, उसमें हम तरमीम कर सकते हैं। आज मॉडर्न एज है, आज दूसरे तरीके का माहौल है। गांधी जी जब आज से 70 साल पहले एक दूसरा माहौल था, इसमें उनकी एक सोच थी, लेकिन उनका एक चीज़ बहुत क्लियर था कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक कि हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। ये उनका मानना था, तो वो आज भी लोग कह रहे हैं, उस बात को मानते हैं, वो हकीकत। अभी क्या कांग्रेस लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।